हेलो फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे होंगे। स्टे होम स्टे सेफ और वही वापस से डू वर्कआउट डू वर्कआउट डू वर्कआउट। अच्छा खाओ और अच्छा वर्जिश करो। लेट्स गो। द हायर बोरेंस हमने पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे। हायर बोरेंस क्या है, किस प्रकार से टर्मिनल बोन्स बनाता है, किस प्रकार से जो है ब्रीजिंग बोन बनाता है, कितने कितने प्रकार के बोन्स होते हैं। लिप्सकॉप मेथड से किस प्रकार से हम कोडिंग पैटर्न से किसी भी हायर बोरेन की स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा सकते हैं। इसी तरह से हम स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाएंगे वाडेज रूल के अनुसार। वाडेज रूल ने उसकी जो हायर बोरेंस की उसकी स्ट्रक्चर के बारे में एक फिनोमिना दिया। तो द स्ट्रक्चर ऑफ हायर बोरेंस कैन बी डिफाइंड बाय द वाडेज रूल्स। यानी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, क्लोज होगी, नीड होगी, अर्चिन होगी, हिप्स होगी, क्लेड होगी। वी कैन इजीली डिफाइन बाय द वाडेज रूल्स। ओके। तो ये क्लोजो, ये नीडो, अर्चिनो, हिप्सो, क्लेडो, ये है क्या चीज? ये आपके मन में, आपके जहन में ये आ रहा होगा। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अपलोड करने में और डाउनलोड करने में आप लोगों को भी, मुझे भी, दोनों को तकलीफ होती है। आगे चले तो क्लोजो, नीडो, अर्चिनो और हिप्सो और क्लेडो। तो क्लोजो क्या है? तो क्लोजो और नीडो जो है ये सब चीज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। वो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर पॉलीहेड्रॉन को डिफाइन करती है। पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है कि वो टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय और त्रिविमीय त्रिविमीय जो है इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। और ट्राइगोनल पिरामिडीय यानी त्रिकोणीय पिरामिड संरचना। तो ये संरचनाएं जितनी बनती है वो संरचनाओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है पॉलीहेड्रॉन। तो ये पॉलीहेड्रॉन्स कौन से प्रकार के पॉलीहेड्रॉन्स है? टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे जो वाडेज ने इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स जो है बोरेंस में, जो जो आपके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, उस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? क्लोजो कहा गया। तो क्लोजो मतलब क्लोज्ड स्ट्रक्चर, एकदम पैक स्ट्रक्चर है, केज लाइक स्ट्रक्चर है, एकदम पिंजरे के समान स्ट्रक्चर है। इसको कहा गया क्लोजो स्ट्रक्चर। क्योंकि इसके अंदर जितने भी वर्टिक्स थे, जितने भी कोने थे, वो कोई भी कोना टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल पैक्ड है। और इस तरह से नीडो में एक कोना टूट गया है, एक बोरॉन कम हो गया है, एक एज कम हो गया है, एक वर्टिक्स कम हो गया है। वर्टिक्स वो होती है जहाँ पे दो कोने मिलते हैं। तो ये कोना कम हो गया, तो एक कम होने का कारण इसको इसको अगर ये एन है तो ये n-1 कहलाएगा, क्योंकि एक वर्टिक्स कम हो गया है। अगर ये पूरे का पूरा n है तो यहाँ से दो वर्टिक्स कम हो गए, इसलिए वेव के समान, बिल्कुल वेव के रूप में आपको देखने को मिलेगा। एक जो आपके जाले होते हैं स्पाइडर वेव के रूप में, यानी यहाँ पर कितने वर्टिक्स कम? दो कम, ऊपर का भी नीचे का भी चला गया। और कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो गया? आपके कितने वर्टिक्स कम हो गए? 2, 3 वर्टिक्स। इसमें कितने कम हो गए? इसमें -4 वर्टिक्स कम हो गए। इस प्रकार से वर्टिक्स कम होते चले जा रहे हैं। वो कम होते चले जाएगा, जितना जितना वर्टिक्स कम हो जाएगा वैसे वैसे उसकी स्ट्रक्चर जो है 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ओके। तो ये चीज किसने बताई? वाडेज रूल ने बताई थी। और ये वाडेज रूल ने इससे पहले एक चीज दी, वो आपको समझनी पड़ेगी। वो क्या है? वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर, कौन सी बोरॉन स्ट्रक्चर इन चीज को अडॉप्ट करेगी, उसके लिए उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? कि पहले इन सभी का एक फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन निकालिए, एक स्केलेटन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। स्केलेटन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाएंगे। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में काम आते हैं, बॉन्ड के अलावा। ये तो सब बॉन्ड्स हैं, हम ये बात करते हैं। ये चीजें आपने देखी, बी एच और बी, इस प्रकार से चीजें हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। लेकिन यहाँ पे जो है देने के बाद में, पूरी स्ट्रक्चर में बाद में कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाकी रह गए हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बंध में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उसकी संरचना के निर्माण में भाग लेते हैं। थोड़ी सी अलग है। बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, संरचना के निर्माण में भाग लेते हैं। वो कहलाते हैं हमारे क्या? फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन। स्केलेटन, कंकाल निर्माण में भाग लेते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इस प्रकार से हम कोई चीज अगर कोई संरचना बनती है तो डॉट 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 कर करके आप सबको जोड़ते हो। जोड़ने के बाद में वो 3D में जाएगी। और बॉन्ड तो बना दिया, एक स्केलेटन तो बना दिया। आप क्या करते हो? इस प्रकार से स्केलेटन तो बन गया, लेकिन इन सभी को वापस से क्या करना है? जोड़ना है। इस प्रकार से वापस से लाना है। तो ये जो चीज बनेगा वो कराएगा हमारा क्या? स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स। ये स्केलेटन इलेक्ट्रॉन्स को हम किस प्रकार निकालते हैं? देखिए, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका देखिए आप लोग, कि एक बोरॉन है, ओके, B5H9 है, ठीक है ना।
P5H9 में हमने पहले भी देख लिया था, तो पहले B2H6 के बारे में बात करें, P5H9 देख लीजिए। चलो, तो B5H9 में B5 जो है, यानी B5 कितने बॉन्ड बनाती है? 5, तो BH बनाएगी, ध्यान रखना 5 BH बॉन्ड हुए, तो 5 BH को 5 बोरोन है तो 5 BH, और 5 में से 5 हाइड्रोजन चले गए तो कितने बच गए? 4, तो 4 इसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे देखो, एक बोरोन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर 1 देखें तो क्या होता है? 2s2 और 2p1, दो इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो जैसे जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या बनता है? देखिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देन 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो इस प्रकार से क्या होगा? एक p ऑर्बिटल खाली है किसके पास में? बोरोन के पास में। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया है, जुड़ने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास? यूनिट के पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो बच गए हैं, ये जो रिमेनिंग है, जो p ऑर्बिटल में पाए जा रहे हैं, ये कहलाते हैं हमारे फ्रेम वर्क इलेक्ट्रॉन्स। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स, जो भी वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में। स्ट्रक्चर 3D होती है और 3D स्ट्रक्चर को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कहलाएंगे बीच में बच गए, दिस इज कॉल्ड फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स। तो वार्डेस ने क्या किया? सभी जो है उसको फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन के अनुसार इन सभी क्लोजो, नीडो, अर्चिनो इप्सो को डिवाइड किया गया। तो ये डिवाइड इसी के अनुसार फ्रेमवर्क जिसमें पाया जाएगा, अगर फ्रेमवर्क इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क है, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, उसी हिसाब से हम क्लोजो, इतने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोजो बनेगी, इतने फ्रेमवर्क है तो ये क्लोजो बनेगी। वी कैन डिफाइन बाय दिस फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स द स्ट्रक्चर, what structures adopted by the बोरेन्स, हायर बोरेन्स। ठीक है, तो ये बताया गया कि एन मतलब एन वर्टिक्स हो गए, n-1 हो गए, n-2, n-3, एक एक वर्टिक्स धीरे धीरे कम होता रहा है। कम होते होते ये अपने स्ट्रक्चर को इस प्रकार से जो है चेंज करता जा रहा है। ठीक है, अब मैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ? इन सभी को जो है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे? हम जो है इन सभी को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम बात करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने जो है मिल रहे हैं। तो एक वर्टेक्स कम होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलते हैं, और ज़्यादा फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉनों में पार्टिसिपेट करेंगे। देखो खास बात देखो, ये कितने टूटा, दो टूट गया तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे वर्टेक्स को, इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखे जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क में आ जाएंगे, एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क में शामिल हो जाएंगे। उसी चीज को इन्होंने बताया किस तरह से एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन में शामिल हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि n इसके पास है, तो n+2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, यानी n+2 मतलब इससे भी n इसके पास है, और इसके पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। n+2, 2 मतलब क्यों? n क्या है? वर्टिक्स है, वर्टिक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा एक्स्ट्रा। यह अपन जो बात करेंगे, जब दोबारा बता दूंगा मैं आपको कि कितने जो है p ऑर्बिटल्स होते हैं, कि कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। वो जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा रहते हैं इसके अंदर। मैंने देख लिया फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, आपने देखा था अभी इस प्रकार से, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, दिस इज कॉल्ड फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स। तो ये H 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, तो क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? 2n प्लस, ओके सॉरी 2n नहीं, n को मल्टीप्लाई कर 2 से, और इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे कितना है? 2 का 1 बन जाएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2n+2 बन जाएगा, ये इसको भी 2n से पूरे मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल n को करना है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये भी 2n प्लस, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे क्लोजो के पास, ठीक है ना? और 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा किस में दे दिए? अपने स्ट्रक्चर में इसने डोनेट कर दिए। क्यों? क्योंकि एक वर्टिक्स यहाँ से चला गया था, तो वर्टिक्स जाएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो देगा तो 2+2 हो गया, यानी कितना हो गया? 2n, ये तो हो गया 2n+2, और ये हो गया 2n, चलिए करो 2n+4 हो गया। इस प्रकार से आर्चनों के पास 2n+2+2, और फिर
दो तो पहले दे गए थे, दो पहले से थे, दो ऊपर वाला दे दिया, एक और वर्टिस कम हो गया तो दो और दिख जाएगा। 2n प्लस कितना होगा 2 4 6। इस प्रकार से हिप्सो के पास कितना हो जाएगा 2n प्लस 8, इसके पास कितना हो जाएगा 2n प्लस 10। तो ये जो मिला आपको स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर मिली जो क्लोजो के लिए थी, ये नीडो के लिए थी, अर्चिनो के लिए थी, हिप्सो के लिए थी, ये दिस इज कॉल्ड फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स फॉर क्लोजो, फॉर नीडो, फॉर अर्चिनो, फॉर हिप्सो, फॉर क्लेडो। तो ये जो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स है ये हमेशा क्लोजो के अंदर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अगर ये फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं किसी में तो पता चल जाता है स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी क्लोजो होगी। ये फ्रेमवर्क मिलता है तो नीडो होगी, ये फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन मिलता है तो अर्चिनो। ठीक है, तो ये पैटर्न मिलता है तो अर्चिनो होगी। तो ये चीज़ हमें पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ते जल्दी सी एग्जाम्पल लेके चलते हैं और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारे पास मिल गया है इस तरह से, तो ये स्ट्रक्चर हमें मिल गई है और इस प्रकार से हमें जो पैटर्न मिला वो पैटर्न में हमने बात कर ली क्या कि दिस कॉल्ड 2n प्लस 2, 2n प्लस 4, 2n प्लस 6, 2n प्लस 8, 2n प्लस 10। देखिए अब इस प्रकार से जैसे हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल लिया B5H9। अब B5H9 भाई कौन सी स्ट्रक्चर है, क्लोजो है, नीडो है, अर्चिनो है, हिप्सो है, क्लेडो है। इसको हम किस प्रकार डिफाइन करें तो B5H9 डिफाइन करने से पहले हमें निकालना पड़ेगा इस पे पास कितने फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स हैं जो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे फ्रेमवर्क निकालेंगे, देखिए B5 यानी 5 ये है तो 5 ही B बोरोन है तो 5 बोरोन है तो 5 ही BH बढ़ाएगा, तो 5 और BH हो गए। अब कितने बच गए, इसके पास बच गए 4H बच गए। टोटल कितने हो गए, 5 बोरोन, 5 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन हो गए टोटल 4 ये 5 ये, क्योंकि दोनों क्या है कि BH यूनिट जितने बोरोन होते हैं उतने BH बनाता ही बनाता है, ध्यान रखना। इस प्रकार से BH आ गया कितने 5 और एक BH कितने दे रहा था अपने पास इलेक्ट्रॉन्स, आपने देख लिया होगा कितने फ्लेवर इलेक्ट्रॉन दे रहा था एक BH, बताइए कितने दे रहा था भाई ऐसे सेट में 2। तो एक BH 2 फ्लेवर इलेक्ट्रॉन देता है तो 5 कितने देंगे 5 इंटू 2 यानी 10 इतने फ्लेवर इलेक्ट्रॉन दिए, एक कितने 5 BH ने। तो एक हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 बच गए। तो टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 14। तो 14 फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन B5H9। तो B5H9 14 फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स को अडॉप्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में 14 फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 14 आ गए। तो 14 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2n प्लस 2, 2n प्लस 4 है तो n क्या है, दिस n हियर, n इज द हियर, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बोरोन, बोरोन नॉट बोरेन, बोरोन एटम, कौन सा बोरोन एटम, टोटल नंबर n इज टोटल नंबर बोरोन एटम कितने हैं यहाँ पे n टोटल नंबर बोरोन एटम है। तो B5H9 टोटल बोरोन एटम कितने हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन निकालने के अगर ये पता चल जाए हमें 4 है 6 है 8 है 10 है तो पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। तो ये 2 कैसे निकालेंगे, 2 ऐसे निकाल लीजिए 2n इसको क्या कर दिए x कर दीजिए और इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, 14 इलेक्ट्रॉन्स फ्रेमवर्क यानी 2n x इज इक्वल टू 14 है हमारे पास, टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कितने 14 है। तो हमने x लिख दिया और n क्या है नंबर ऑफ बोरोन एटम, n क्या है नंबर ऑफ बोरोन एटम, दिस इज 5। तो 5 इज इक्वल टू 2 into 5 प्लस x इज इक्वल टू 14, where the x is that is 10, 14 minus 10 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, माय डियर स्टूडेंट्स 4। तो x इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, ये दिस इज कॉल्ड 4, 4 या 4 मिल गया, 4 का मतलब B5H9 जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है, नीडो, दिस कॉल्ड नीडो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। तो ये नीडो स्ट्रक्चर बनती है किसकी B5H9 की। ओके, तो यहाँ तक जो है आप समझ में आ गया होगा और इसको और दोबारा रिपीट करके देखना। अगला एक और एग्जांपल जैसे बता देता हूँ मैं, फिर अपन इस चीज को यहाँ पे क्लोज करते हैं। देखिए कैसे, दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं इसी तरह से B4H10 को ले लेते हैं। B4H10 में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स बोरोन कितने हैं 4 BH यूनिट यानी
4 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन देती है 8, और कितने बच गए, 4 चले गए, तो बताइए वही 4 6 6H यानी 6 इंटू 1 यानी 6, टोटल कितने हो गए बताइए, टोटल कितने हो गए 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, ठीक है ना। 14 इलेक्ट्रॉन्स में अपन वापिस से 14 इलेक्ट्रॉन्स वापिस से क्या करें, 2n प्लस x मान लिया था अपन ने इक्वल टू 14, लेकिन n इक्वल टू क्या है यहाँ पे, n इक्वल टू यहाँ 4 है, 2 इंटू 4 प्लस x इक्वल टू 14, 8 प्लस x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू कितना 6, तो x इक्वल टू 6 इज दैट मीन्स B4H10 एडॉप्ट कौन सी, एरेजिनो स्ट्रक्चर, एरेजिनो स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करती है कौन सी, B4H10। इसी प्रकार से आप लोग सभी के स्ट्रक्चर निकाल के दे सकते हैं, इतने भी हायर बोरोन से कौन कौन से, जैसे कि B5H9, B6H6 2 माइनस B, ओके B5 हो गया। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आप B2H6 इन सभी की आप जो है B5H11 इन सभी का कौन कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो करेगी वो सभी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू वार्डेज रूल्स। ये एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आता है, ये आपके जैम में भी आया था और सभी कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो आज तक यही, थैंक यू सो मच, रिपीट करके देखना, रिवाइज करके देखना, ओके।